नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं और एसएससी, एमपीपीएससी से जुड़े हुए कई क्विज और कई महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहता हूं। तो इस बार भी मैं कुछ ऐसे ही प्रश्न लेकर आया हूं और इस बार का हमारा टॉपिक है इतिहास संबंधित प्रश्न। इस क्विज में मैं आपसे इस बार इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछूंगा। इस बार मैंने 15 क्वेश्चन का एक क्विज बनाया है। हर बार मैं अपनी वीडियो में 10 क्वेश्चन का क्विज बनाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने 15 क्वेश्चन रख के ट्राई करे हैं। इंस्ट्रक्शंस या रूल्स वही पुरानी वीडियो की तरह सेम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुन लीजिए इस क्विज को देने से पहले। इस क्विज में 15 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 अंक प्राप्त होगा और अगर आपका क्वेश्चन गलत जाता है तो आपको 0 अंक प्राप्त होंगे। वीडियो के अंत में आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए इस क्विज को शुरू करते हैं और यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक 1। भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया था? और ये रहे आपके ऑप्शंस। फर्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक। सेकंड, मोहम्मद बिन कासिम। थर्ड, बाबर। या फोर्थ, अलाउद्दीन खिलजी। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किया था। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक 2। लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? और यहाँ है इसके ऑप्शंस। ऑप्शन फर्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सेकंड, बाबर। ऑप्शन थर्ड, फिरोज शाह तुगलक। या ऑप्शन फोर्थ, सिकंदर लोधी। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है फर्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाब वंश की स्थापना की थी। यह मोहम्मद घुरी का गुलाम था और इस वंश के सभी शासक गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक 3। तुर्कान ए चहलगामी क्या था? और इसके ऑप्शंस है। फर्स्ट, एक उपाधि। सेकंड, एक प्रथा। थर्ड, 40 सरदारों का एक दल। या फोर्थ, डाक विभाग। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है थर्ड, 40 सरदारों का एक दल। तुर्कान ए चहलगामी 40 सरदारों का एक दल था। इसका निर्माण इल्तुतमिश में किया था। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक 4। युद्ध स्थल पर मारा गया शासक कौन सा था? यहाँ है इसके ऑप्शन। गयासुद्दीन बलबन, रुकनुद्दीन फिरोज। ऑप्शन थर्ड, बलबन। या ऑप्शन फोर्थ, इब्राहिम लोदी। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है फोर्थ, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर ही मारा गया था। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक 5। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन हैं। फर्स्ट, शाहजहां। सेकंड, अकबर। थर्ड, सिकंदर लोधी। या फोर्थ, सूरजमल। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक 6। सन 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और इसके ऑप्शन हैं। फर्स्ट, महात्मा गांधी। सेकंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। थर्ड, जवाहरलाल नेहरू। या फोर्थ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है सेकंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक 7। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? और इसके ऑप्शन हैं। फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू। सेकंड, मौलाना आज़ाद। थर्ड, महात्मा गांधी। या फोर्थ, मोहम्मद अली जिन्ना। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ही इस पत्रिका का संपादन किया था।
यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? और यहाँ है इसके ऑप्शन। फर्स्ट ब्रिटेन, सेकंड रूस, थर्ड जर्मनी या फोर्थ इटली। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ, इटली। मार्को पोलो यात्री इटली से आया हुआ था और इसी यात्री ने चीन के समुद्री मार्गों की खोज की थी। अब है स्क्रीन पर आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। किस शिलालेख में सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? और इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट एरन अभिलेख, सेकंड तिगवा अभिलेख, थर्ड गरुण अभिलेख या फोर्थ मस्की अभिलेख। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है एरन अभिलेख। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। सती प्रथा पर रोक सन 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने लगाई थी। अब स्क्रीन पर है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं पहला रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा अष्टाध्यायी या चौथा अभिज्ञान शकुंतलम। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड अष्टाध्यायी। पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण का नहीं विश्व में किसी भी भाषा का सबसे पहला ग्रंथ है। अब स्क्रीन पर है आपका प्रश्न क्रमांक 11। किस शासक का मकबरा विश्व विरासत सूची में शामिल है? और इसके ऑप्शन हैं एतमादौला का मकबरा या ऑप्शन सेकंड हुमायूं का मकबरा या ऑप्शन थर्ड अकबर का मकबरा या ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा विश्व विरासत सूची में शामिल है और इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। यहाँ स्क्रीन पर है आपका प्रश्न क्रमांक 12। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? और इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट कृष्णदेव राय 1526, सेकंड हरिहर और बुक्का 1336, थर्ड देव राय 1380 या फोर्थ कृष्णपाल 1300। यहाँ जो अंक लिखे हुए हैं ये इनके नाम के आगे सन लिखे हुए हैं। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है हरिहर और बुक्का 1336। मतलब दक्षिण भारत में हिंदू राज्य विजयनगर की स्थापना सन 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय था, जिसको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ स्क्रीन पर है आपका प्रश्न क्रमांक 13। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं पहला सन 1191, दूसरा सन 1192, तीसरा सन 1193 या चौथा सन 1190। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड 1192। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक 14। सिंधु घाटी सभ्यता ईसा से कितनी साल पुरानी मानी जाती है? इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट ईसा से 2000 साल पहले, सेकंड ईसा से 2500 साल पहले, थर्ड ईसा से 2500 साल पहले या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड। सिंधु घाटी सभ्यता ईसा से 2500 साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक 15 और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? और यहाँ रहे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस। ऑप्शन 1 सन 1790 लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सेकंड 1783 लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन थर्ड 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन 4 1805 लॉर्ड विलियम बेटिक। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस।
लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके अंतर्गत किसानों से 10 साल का लगान निश्चित कर लिया जाता था और हर साल उतना ही वसूला जाता था। तो यहाँ हमारा क्विज समाप्त होता है। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो भी स्कोर आया है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि आपको 10 क्वेश्चन का क्विज ज़्यादा बेहतर लगा या 15 क्वेश्चन का क्विज ज़्यादा बेहतर लगा। आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से ही मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूँगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो इनको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो MPPSC, SSC या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी और टॉपिक को भी कवर करना चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्विज।